हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजाज पटेल और मैं हूँ webhub.blogspot.com से। आपका स्वागत है पार्ट 4 में ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन पीएचपी विथ पीडीओ के, जो बिल्कुल हिंदी में है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना हेडर डिज़ाइन करेंगे, जो कि हमारी इस वेबसाइट की तरह मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम ऐसा हेडर बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना ड्रीम व्यूअर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ड्रीम व्यूअर को। ये ड्रीम व्यूअर मेरा लोड हो रहा है। देखिए, ये स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स फाइल्स के एक्सटेंशन अवेलेबल है। आप HTML की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोलफेशन, PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट, कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ड्रीम व्यूअर, जो कि तकरीबन सभी कोडर्स यूज़ करते हैं इसको। तो हमें PHP की फाइल बनानी है, तो मैं PHP सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है PHP की। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल A करके ये बैकस्पेस दबा के सब कुछ इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल नया फाइल चाहिए। तो हम लिखेंगे HTML क्लोज, देन हम लिखेंगे हेड टैग, क्लोज, और उसके अंदर हमें एक टाइटल टैग चाहिए। तो हम लिखेंगे टाइटल में हम कुछ भी दे देंगे। चलिए, मैं अपने ब्लॉग का नाम दे देता हूँ, वेब ऐप hub.blogspot.com। ओके गाइस, तो अब हम सिंपली कंट्रोल S करके सेव करते हैं। तो हम ये फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे गाइस? हम ये फाइल को अपने www फोल्डर के, हमने जो फोल्डर बनाया था ऑनलाइन स्टोर हिंदी, उसके अंदर जाकर इसके अंदर नॉर्मली सिंपली सबसे बाहर ये सारे फोल्डर से बाहर हम इसको सेव कर देंगे, क्योंकि ये मेन वेबसाइट हमारी मेन फाइल है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम होगा index.php। तो सिंपली मैं index.php करके सेव कर लेता हूँ। ओके, ये फाइल सेव हो चुकी है। चलिए हम इसको ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं। जब मैं ऑनलाइन स्टोर इन हिंदी पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये फाइल इंक्लूड हो चुकी है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, webhub.blogspot.com हमारा टाइटल आ रहा है। तो गाइस, चलिए अब हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एक और फाइल चाहिए होगी। तो Ctrl+N करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नाम देते हैं, ये देखिए CSS हम नाम दे देते हैं। फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं CSS की। इसको भी हम Ctrl+A करके बैकस्पेस लगा के सब कुछ इरेज कर देंगे और फिर Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। लेकिन इस फाइल को हम कहाँ पर सेव करेंगे? ये फाइल को हम CSS के फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, क्योंकि ये स्टाइल है, सारी डिज़ाइन करेंगे इसमें। तो स्टाइल प्रॉपर नेम दीजिए, style.css, सेव कर लीजिए। अब हम एक बॉडी टैग क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है HTML के लिए। वैसे तो सारे टैग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अब हम अपने जो स्टाइल है style.css उसको हम लिंक करवाते हैं। कैसे लिंक करवाएंगे? उसके लिए एक टैग है लिंक, उसके बाद रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है, उसका रिलेशनशिप कौन सा होगा? तो हमारा रिलेशनशिप स्टाइलशिप होगा, क्योंकि CSS की फाइल है। और उसका href मीन्स उसका हाइपरलिंक रेफरेंस क्या होगा? तो गाइस, रेफरेंस होगा css/style.css। कैसे ये हाइपरलिंक रेफरेंस का पार्ट होगा हम देखते हैं। हम अपने फोल्डर में जाते हैं, ये देखिए ऑनलाइन स्टोर में। अब देखिए, यह हमारा मेन फाइल है index.php, जो यहाँ पर ओपन है, ये वाली। तो हमने अभी लिंक करवाया है हमारी CSS फाइल को, जो कि है हमारे इस फोल्डर में, ये रही। तो उसके लिए हमें इसको पाथ देना पड़ेगा कि CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ से एक फाइल है style.css,
उसको इस पेज के अंदर इंक्लूड कर दो। तो इस तरह से पाथ लगेगा। और गाइज एक बात मैं और बताना चाहूँगा, .css लिखना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप .css लिखेंगे नहीं तो आपका स्टाइल शीट ऐड ही नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। तो चलिए हम स्टाइल्स में जाके पहले हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं हमारा स्टाइल शीट अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए बैकग्राउंड हैज़, चलिए मैं कोई भी कर देता हूँ, टू ई विच मीन्स ब्लैक, लाइट ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टाइल शीट कम्प्लीटली अटैच हो चुकी है। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें ब्लैक नहीं चाहिए। तो अब हम अपने अपनी मेन फाइल में जाते हैं, इंडेक्स में। यहाँ पर हम कुछ डिव टैग बनाते हैं डिवीज़न बनाने के लिए, जो होगा हेडर क्लोज। अब हम इसको कमेंट देंगे एंड ऑफ हेडर। यहाँ पर हमेशा प्रॉपर कमेंट दिया कीजिए, क्योंकि ये जब एरर आती है तो ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है अगर हमने कमेंट दिए हो तो सबसे पहले हम स्टाइल शीट में जाते हैं और हेडर को डिज़ाइन करते हैं। हमने जो आईडी दिया था हेडर को, आईडी इक्वल टू हेडर, वही आईडी को हम टारगेट करेंगे। तो CSS में आईडी डिफाइन करने के लिए हैज़ यूज़ होता है, आप सब जानते ही है। और आईडी का नाम हेडर, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम हाइट और वेट और ये डिज़ाइन सब सेट करेंगे। तो इसकी वेट होगी 100%, उसकी हाइट होगी अराउंड 1110 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड होगा हैज़ 8880। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हेडर आ चुका है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर सभी जगह से स्पेसिस आ रही है, ये सभी जगह से स्पेस आ रही है। तो हमें स्पेस को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो हम कैसे रिमूव करेंगे, सॉरी ओपेरा खुल गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार एस्ट्रिक का साइन, और इसके अंदर हम लिखेंगे मार्जिन 0 और पैडिंग भी उसका होगा 0। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी टैग है HTML के उन सब का मार्जिन 0 हो जाएगा और पैडिंग भी 0 हो जाएगा। मैं पहले ओपेरा को क्लोज कर लेता हूँ। इससे यही होगा कि सारे टैग्स के मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसे हम स्पेस इसको रिमूव कर दें। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक लोगो के लिए हम डिव बनाएंगे, इसका आईडी होगा लोगो। तो इसको एंड कर देते हैं, कमेंट दे देते हैं एंड ऑफ लोगो, क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अंदर आ जाते हैं और अब हम लोगों को डिज़ाइन कर लेते हैं पहले थोड़ा। तो उसके लिए हैज़ लोगो, देन उसकी विड्थ होगी 100%, सॉरी 100 नॉट 100%, 20%, और उसकी हाइट होगी सेम एज हमारे हेडर की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट होगी 1110 पिक्सल। ओके, और उसका बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं टेम्पररी, उसको वापस रिमूव कर देंगे बाद में हम। चलिए चेक करके देख लेते हैं क्या हुआ है ब्राउज़र पर। ये देखिए हमारा 20% का लोगो आ गया है लोगो के लिए। अब हमें एक लोगो चाहिए, एक इमेज चाहिए जो हमारी वेबसाइट में यहाँ पर ऐड हो। तो उसके लिए मेरे पास एक लोगो है गाइस, मैंने पहले से ही इमेज के फोल्डर में डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं लोगो। लेकिन उसका एक्सटेंशन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए PNG। अगर आपका एक्सटेंशन JPG हो तो आपको कोड में भी JPG लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस कोड में जाते हैं और इमेज टैग लेते हैं, एक SRC करते हैं सोर्स कौन सा है, इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर logo.png करके एक इमेज है हमारी, वहाँ से सोर्स कोड लो और यहाँ पर पाथ लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो अब हम रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं गाइस।
रिफ्रेश इट। ओके, देखिए हमारा लोगो इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमें इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये बाहर जा रहा है। तो हमें CSS में जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा कि लोगो के अंदर कोई इमेज हो तो उसकी विड्थ अराउंड, उसकी विड्थ की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाइट चाहिए उसकी, HIGHT हाइट, उसकी हाइट हो 90 पिक्सल। ओके, सो रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या होता है। ओके, 90 पिक्सल बहुत ही कम हो गई है हाइट, हम इसको 100 कर देते हैं, 100 पिक्सल। ओके, 100 भी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, 110 ही रहने देते, रिफ्रेश कर लेते, या ये ज़्यादा बेहतर है। हमें उसको टॉप पर से कुछ स्पेस छोड़ानी होगी, तो उसके लिए हम लिखते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप और 10 पिक्सल लाइक। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर देखिए स्पेस हो गई है, मगर हमें 5 ही चाहिए, सिर्फ 5 पिक्सल। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये आ गया है। अब हमें थोड़ी लेफ्ट साइड से भी स्पेस चाहिए होगी, तो हम लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट साइड से हमें 50% चाहिए, जो कि 20% का होगा। ओके, 50% बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, यही सही है, 50% ही सही है क्योंकि हमें बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं उसका, तो हम पहले बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा चला गया है लेफ्ट साइड से, हम 40 पिक्सल कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते। अब ये सही है। अब हम लिंक बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जो लिंक आपको दिख रही है, ये लिंक हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्रीम व्यूअर में, यहाँ पर एंड ऑफ लोगो के बाद हम एक और ड्यू बनाएंगे जिसका आईडी होगा लिंक, उसको हम क्लोज कर देंगे, प्रॉपर कमेंट दे देंगे एंड ऑफ लिंक। ओके, देन उसके अंदर हमें चाहिए UL चाहिए हमें। पहले तो हम अपने लिंक को डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा, तो उसके लिए हमें हैज़ लिंक को विड्थ देनी होगी 80%, क्योंकि 20% है हमारे लोगों की विड्थ और 80% है हमारे लिंक की विड्थ, तो दोनों का टोटल मिला के होता है 100% विड्थ, जो कि हमारे हेडर का है। अगर यहाँ पर 90 करूँगा तो ये हेडर को ओवरराइड कर देगा, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और उसकी हाइट चाहिए मुझे अराउंड 30 पिक्सल की, और उसका बैकग्राउंड अभी हम सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पस लगा दें, फिर बाद में हम रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे आया है, लेकिन हमें चाहिए ये यहाँ पर, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें बॉडी लोगों को फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, और हमें ऑल्सो इसको भी फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऊपर सेट होगा। फ्लोट प्रॉपर्टी से ये होगा कि ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आ चुका है। अब हमें इसकी UL, उसके अंदर एक UL टैग बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर होगा LI टैग और उसके अंदर होगा A टैग फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस, दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होने के लिए। ओके, तो A टैग में अभी मैं डमी लिंक डाल देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक डाउनलोड ऐप। ओके, जस्ट सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, पेस्ट इट फ्रॉम ईयर। हमें 3 लिंक चाहिए अभी के लिए, एक होगा साइन अप के लिए और एक होगा लॉगिन के लिए। अब हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे लिंक आ गए हैं, मगर हमें इस वे में नहीं चाहिए, हमें ये लिंक यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हमें पहले लिंक के अंदर जो UL है उसको टारगेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं सोर्स कोड में दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक लिंक का आईडी है, उसके अंदर में UL टैग है, तो हम उसको ही टारगेट करेंगे। लेकिन कैसे टारगेट करेंगे, हम लिखेंगे लिंक और उसके बाद UL।
तो वो टारगेट हो गया। अब सबसे पहले हमें ये डॉट्स आ रहे हैं जो उसको रिमूव करने होंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जिससे ये होगा कि ये सारे रिमूव हो जाएंगे। या आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना होगा। लिंक के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट ए टैग के अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक के अंदर है यूएल, यूएल के अंदर है एलआई और एलआई के अंदर है ए टैग। तो हम ऐसे टारगेट करेंगे लिंक यूएल एलआई और उसके बाद ए। तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा पहले। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे होगा ये कि उसकी जो अंडरलाइंस आ रही है वो निकल जाएगी। रिफ्रेश कर देते, ये देखिए अंडरलाइन चली गई है। अब हम इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। तो सिर्फ सिंपली कलर मुझे चाहिए वाइट, तो मैं लिखूंगा FFF। ओके, रिफ्रेश इट, ये देखिए कलर वाइट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लिख दूंगा फ्लोट लेफ्ट। ओके, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पर आ गया है, मगर ये हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर नहीं। पहले हम इसको थोड़ा सेट करें। पहले सबसे पहले हम इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करते हैं। तो हम सीधे सिंपली स्टार में ही लिख देते हैं, जो ऑल टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। फ़ॉन्ट फैमिली वर्डना सिलेक्ट कर दे, रिफ्रेश कर देते। ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली अब चेंज हो चुकी है। अब हम अपने एलआई को टारगेट करके उसकी हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। तो लिंक यूएल, उसके अंदर एलआई है हमारा। ऐसे ही कोडिंग में भी ऐसा ही डिज़ाइन करिएगा आप, क्योंकि इससे आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा कि आप कौन से टैग में हो। तो लिंक यूएल एलआई, उसकी विथ हमें नहीं चाहिए, उसका मार्जिन लेफ्ट चाहिए हमें। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 30 पिक्सल कर देते हैं हम। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है। ये देखो ये परफेक्ट लग रहा है। 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, ये नहीं आ रहा है सही तरीके से। 30 पिक्सल तो आ गया है, लेकिन ओके। तो हम सॉरी, हमें फ्लोट यहाँ पर नहीं चाहिए, ए पर फ्लोट नहीं चाहिए, हमें एलआई पे फ्लोट चाहिए। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए अब ये सही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टॉप पर से देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस आ रही है बॉटम से, तो उसको हम रिमूव करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी डालकर लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है जो, उसको डाल देते हैं। लाइन हाइट सेम लाइन हाइट होगी हमारी जितनी हमारे लिंक की हाइट है 30 पिक्सल। तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमें चाहिए यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे कि हमारा जो यूएल है उसको हम फ्लोट राइट कर देंगे। अब आके हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से आ चुका है। अब हमें कुछ स्पेस चाहिए, यहाँ से थोड़ी स्पेस चाहिए, यहाँ इतना जॉइन नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं कि हमारा जो यूएल है उसको मार्जिन फ्रॉम राइट साइड से 20 पिक्सल की स्पेस दे दो। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए 20 पिक्सल की ये आ गई है। अब हमें ये बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अब ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम बनाते हैं अपना सर्च। तो उसके लिए हम वापस कोड में जाते हैं। यहाँ से लिंक के बाद हम एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, ड्यू ID इक्वल टू सर्च, और इसको एंड कर देते हैं और प्रॉपर कमेंट देते हैं एंड ऑफ सर्च। इसको क्लोज कर दीजिए कमेंट देकर। अब इसके अंदर हम एक फॉर्म टैग बनाएंगे जिसका मेथड होगा गेट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों इसका मेथड गेट होगा। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक इनपुट टैग जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और उसका नेम होगा यूज़र क्वेरी। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए नेम हमेशा प्रॉपर दीजिए इनपुट की एट्रीब्यूट का।
उसके बाद हमें चाहिए एक और इनपुट। एक्चुअली हमें इनपुट नहीं चाहिए, हमें बटन चाहिए यहाँ पर, बटन डेम। उसका हमें चाहिए नेम। नेम होगा सर्च, बटन टैग को क्लोज कर देते और उसका आईडी होगा सर्च, सॉरी उसका टेक्स्ट होगा सर्च। एक और बटन हमें चाहिए गाइस जो कि होगा कार्ट के लिए। कंट्रोल सी हम ले लेते हैं कार्ट के लिए, इसका नेम चेंज करके कार्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी कार्ट कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये देखिए ये सब कुछ आ गया है, लेकिन अभी हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो नीचे आ जाइए, यहाँ पर सर्च के अंदर अगर कोई फॉर्म हो और उसके अंदर कोई इनपुट हो तो उसकी विड्थ होगी 55% और उसकी हाइट होगी अराउंड 30 पिक्सल। चेक कर देते, रिफ्रेश कर देते। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया है परफेक्टली, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हाइट चाहिए, 35 कर देते। रिफ्रेश कर लेते। ये देखिए अब ये बेहतर लग रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है, हमें लाइन को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि आउटलाइन नन कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लेते। ये देखिए आउटलाइन नन हो गया। हमें इसके बॉर्डर विड्थ को भी हटा देना है यहाँ से, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे बॉर्डर डैश विड्थ, बॉर्डर विड्थ 0 पिक्सल कर देते। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है। अब हमें थोड़ी बॉर्डर रेडियस चाहिए इसकी, लेकिन अभी हम नहीं देंगे, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। ये देखिए ये परफेक्ट आ चुका है, लेकिन हमें टॉप पर से कुछ मार्जिन चाहिए इसके लिए, तो हम लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप। और कितना मार्जिन चाहिए, हमें चाहिए 20 पिक्सल का मार्जिन, तो हम लिख देते, रिफ्रेश कर लेते। ये देखिए अब नीचे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हमें क्या करना है गाइस कि हमें ये 2 बटन डिज़ाइन करने हैं, तो उसके लिए वापस हम जाते हैं सोर्स कोड में। ये 2 बटन है, उसको हम आईडी दे देते हैं सिंपली। पहले को देते हैं सर्च BTN एंड दूसरे को देते हैं कार्ट BTN। इससे होगा ये कि हमें डिज़ाइन करने में आसानी रहेगी। तो वापस आ जाइए, यहाँ पर कार्ट कर दीजिए, वापस स्टाइल शीट में आ जाइए, एक एंटर दे दीजिए। अब ये जो बटन हमने आईडी लिया था वो देते हैं सर्च BTN। अब उसकी सेम उसकी विड्थ होगी अराउंड 10% और उसकी हाइट होगी 35 पिक्सल, मैक्सिमम 35 पिक्सल। उसको हम बॉर्डर विड्थ उसकी 0 कर देंगे, क्योंकि वो भी हमें नहीं चाहिए, 0 पिक्सल। उसका भी आउटलाइन नन कर देते हैं और उसका बैकग्राउंड हम ले लेते हैं हैज़ 4040। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर कोई एरर है। और देखिए यहाँ पर सर्च का स्पेलिंग गलत है। अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गया है, यहाँ पर परफेक्ट आ गया है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आ गया है, लेकिन इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमको। तो हम कहेंगे कि इसका कलर कर दो वाइट और इसके फॉन्ट का वेट कर दो बोल्ड, तो ये कुछ डार्क दिखे। रिफ्रेश इट। ये देखिए अब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अब हमें इसको ज्वाइन करना है इनपुट के साथ। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, पहले तो हम इसके पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर उसको हम मार्जिन लेफ्ट साइड से माइनस कर देंगे, तो ये अपने आप चला जाएगा। 10 पिक्सल करके देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश कर लेते हैं।
ये देखिए ठीक है, हमें पोजीशन एब्सोल्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते, रिफ्रेश कर लेते। ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन आ गया है, लेकिन ये प्रॉपर वे में ज्वाइन नहीं हुआ है, हमें इसकी थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। जो 35 है इसको हमें 37 करना पड़ेगा। रिफ्रेश कर लेते, ये अब परफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये अब सही दिख रहा है। लेकिन अब हमें कार्ड को भी ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वैसा का वैसा रहने देंगे। और यहाँ से कार्ट है, जो यहाँ पर सर्च भी देने हैं, उसकी जगह हम लगा देंगे कार्ट। रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके देखिए ये ज्वाइन हो चुका है, लेकिन हमें ज्वाइन नहीं चाहिए, हमें मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल इसमें नहीं चाहिए, हम रिमूव कर देंगे। अब रिफ्रेश कर लेंगे, ये देखिए अब ये ज्वाइंट चला गया है। हमें थोड़ा रेडियस चाहिए यहाँ पर, तो हम लगा देंगे बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल काफ़ी है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखिए थोड़ा राउंडेड बॉर्डर हो चुका है यहाँ पर, इसका देखिए और इसका देखिए, ये राउंडेड हो चुका है। अब हमें इसको भी राउंडेड करना है, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर मुझे यही जगह पर, ये 2 जगह पर ही करना है, यहाँ पर नहीं करना है। ऐसे ही मुझे इनपुट में भी करना है, इनपुट में भी मुझे यहीं पर राउंड करना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं अपने इनपुट टैग में जाऊँगा और लिखूँगा कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 3 पिक्सल। ओके, सिंपली इसको कॉपी भी कर लेता हूँ मैं बाय Ctrl+C, Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। टॉप लेफ्ट की जगह बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से पहले रिफ्रेश कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए ये सिर्फ यहाँ से ही राउंडेड हुआ है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से राउंडेड नहीं हुआ है, वो सिर्फ वहाँ से हुआ है। अब हमें यहाँ से इसको करना है, बटन के टैग को। तो सिंपली हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी और बटन के सर्च बटन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट की जगह पर टॉप राइट कर देंगे और बॉटम लेफ्ट की जगह पर बॉटम राइट कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए अब ये भी राउंडेड हो चुका है। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। चलिए थोड़ी स्पेस बढ़ा देते हैं इसकी, 55 है हमारा इनपुट, उसको हम कर देते अराउंड 58 कर देते, चेक कर दे कैसा लगता है। ओके ये अब सही लग रहा है और बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। एक पैडिंग चाहिएगा हमें इनपुट के अंदर, तो इनपुट के टैग के अंदर आ जाइए और लिख दीजिए पैडिंग, सिर्फ लेफ्ट साइड से चाहिए हमें, 2% काफ़ी है। रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये देखिए 2% का पैडिंग ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब हमें सिंपली एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं इसमें, ये रहा हमारा इनपुट का टैग, इसमें हम प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर सर्च फ्रॉम हियर। ओके देन इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये हमारा आ चुका है सर्च फ्रॉम हियर। अब मैं यहाँ से इसको लिखूँगा तो ये चला जाएगा, इसको हटा दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर गाइस। तो इस वीडियो में हमने अपना हेडर डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और गाइस एक और बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेटेस्ट, क्योंकि मेरे वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा लेटेस्ट तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।